इस न्यूज के प्रायोजक है डॉक्टर राहुल बोरकर, नवजात शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल बोरकर बालाघाट के अनुभवी और विश्वसनीय शिशु रोग विशेषज्ञ अब बच्चों के हर गंभीर रोग का इलाज आधुनिक NICU, ICU और बेहतरीन OPD सुविधाओं के साथ नन्हे मुन्नों की हर बीमारी के लिए समझौता कैसा। यहाँ मिलती है ममता भरी देखभाल और सटीक उपचार। विंध्या लाइफ केयर हॉस्पिटल, हनुमान चौक, बालाघाट। सर्वश्रेष्ठ इलाज आपकी पहुंच में। गुस्सा जब इंसान की बुद्धि पर हावी हो जाता है तो बरसों का पड़ोसी भी पल भर में जानी दुश्मन बन जाता है। बालाघाट जिले के परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुराने अस्पताल के सामने रविवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मामूली से विवाद ने खूनी रूप इख्तियार कर लिया। बाजू बाजू में दुकान चलाने वाले दो पड़ोसियों के बीच ईंट रखने को लेकर ऐसी जंग छिड़ी कि एक कृषि केंद्र संचालक पिता पुत्र ने अपने ही पड़ोसी सैलून के संचालक पर ईंट से हमला कर दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाला सस्पेंस है कि घायल शख्स लहूलुहान हालत में फरियाद लेकर थाने तक पहुंचा था, लेकिन थाने के ठीक सामने ही उसकी सांसों की डोर टूट गई। यह वारदात परसवाड़ा के पुराने अस्पताल के सामने घटित हुई। ग्राम मोहगांव के निवासी 53 वर्षीय अनिल पिता भोलाराम गुले पिछले 20-25 वर्षों से यहां शासकीय भूमि पर मन्नू जेंट्स पार्लर के नाम से सैलून की दुकान का संचालन कर रहे थे। अनिल की दुकान के ठीक बाजू में ठाकरे कृषि केंद्र है, जिसे फगनलाल ठाकरे और उसका बेटा पंकज ठाकरे मिलकर चलाते थे। दोनों दुकानदारों के बीच दुकान की जगह को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। अक्सर उनके बीच तीखी बहस होती रहती थी। रविवार को भी इस विवाद का अंतिम और खौफनाक चैप्टर शुरू हुआ। आरोपी फगनलाल और उसके बेटे पंकज ने कुछ निर्माण कार्य के लिए दुकान के सामने ईंटें मंगवाई थी। कुछ ईंटें तो उनके अपने दुकान के आगे रखी, लेकिन कुछ ईंटें सैलून संचालक अनिल की दुकान के साइड में रख दी थी। बस इसी बात पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। तू मैं से शुरू हुआ यह विवाद गाली गलौज के साथ हाथापाई में बदल गया। इस बीच आवेश में आकर ठाकरे पिता पुत्र ने बाहर पड़ी एक भारी ईंट उठाई और अनिल की नाक पर जोरदार हमला कर दिया। ईंट लगते ही अनिल के चेहरे से खून का फव्वारा छूट पड़ा और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले का सबसे दर्दनाक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब गंभीर रूप से घायल अनिल ने हार नहीं माना। वह लहूलुहान हालत में अपने कुछ परिचितों के साथ आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए खुद चलकर परसवाड़ा थाना आ रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वह थाने के ठीक सामने पहुंचा, अचानक उसे गहरा चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद भी उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परसवाड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंची और दूरभाष पर चर्चा के दौरान उन्होंने इस मामले की पुष्टि भी की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पिता फगनलाल ठाकरे और पुत्र पंकज ठाकरे को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। अस्पताल में मृतक अनिल गुले के शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है। जांच चल भी रही है। पंचनामा भी हमने जब बनाया था तो केस दर्ज किया था। हाँ, इसकी जांच भी चल रही है, लेकिन वो पूरे एरिया का सीमांकन बाकी था, इसलिए वो कार्रवाई अपन ऐसा करके पूरे एरिया का सीमांकन करा के उससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि वो जमीन किसकी है और बाकी वाली जमीन किसकी है। तो हम तो आज इस बात पे आज जो है हमारी तो जान चली गई। अब अगर वो आज ही अगर पता चले तो हम तो ये आपके माध्यम से बुलडोजर चला के उसकी बिल्डिंग का चलाया जाएगा। उसकी भूमि नहीं है तो हाँ, जो अगर उसकी तो आज सही समाधान मिल जाएगा। तो सर इसको हम मौखिक में माने कि लिखित में कम से कम अगर उसकी हकीकत में भूमि नहीं है तो लिखित में ये हो कि कम से कम उसका मकान टूटना चाहिए। सीमांकन उसका मकान टूटना चाहिए अगर उसकी भूमि नहीं है। सीमांकन नहीं करेगा मौखिक नहीं होती। आपको पता है धारा के तहत होती है। जब हम कोई पंचनामा बनता है तो अरे मैं थोड़ा सा दुकान में काम कर रहा था, तो वो ईंट को साइड में लगा रहा था, तो ईंट वाले को बोला मैंने साइड कर ले, ठीक है। तो वहाँ पर विवाद खत्म हो गया। उसका बेटा आया। किसका बेटा आया? फगनलाल ठाकरे का बेटा आया, पंकज ठाकरे। अच्छा हाँ। उसने बाहर जो कुर्सी लगी रहती है उससे कुर्सी फेंक के मेरे को मार दिया। मेरी दुकान में ग्राहक भी थे उस वक्त पे। फिर 2-3 हाथ मेरे को मार भी दिया उसने। फिर मैं थाने गया तो रिपोर्ट लिखा ही रहा हूँ। उतने में उन्हें मेरे पापा जी को मार दिया, पंकज ठाकरे और फगनलाल ठाकरे, ईंट से। क्या हुआ? क्या हुआ फिर थाने आ रहे थे, थाने के पास आए और वहीं सामने में गिर गए। लगभग 10 बजे के आसपास की बात है। मनीष कुमार गोले और इनके पिताजी, जिनका नाम अनिल कुमार गोले है, जिनकी मृत्यु हुई है,
ये दुकान खोल करके अपनी दुकान इनकी सैलून की दुकान है और सैलून की दुकान पे ही बैठे थे, अपने कार्य कर रहे थे हमेशा की तरह। बगल में एक पशु आहार की दुकान है जिसको चलाते हैं फागलाल ठाकरे और उनके बेटे पंकज ठाकरे। इनके द्वारा क्या है कि दुकान के सामने ईंट गिराई गई थी, जिसकी ईंट के कुछ ईंट इनके दुकान के सामने थे, मनीष कुमार बोले की दुकान के सामने थे, जिसको इनको हटाने के लिए लेकर इनने पंकज ठाकरे को इन्होंने बोला था, जिस पर से पंकज ठाकरे और इनके पिताजी जो है फागलाल ठाकरे के द्वारा उनको ईंट से मारपीट की गई। मनीष ठाकरे को भी मारपीट की गई, उसके पिता जिनकी मृत्यु हुई अनिल को भी मारपीट की गई, जिससे वो घायल हो गए। घायल होने के बाद जब हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया, जिस पर से उनके मनीष कुमार गोले के रिपोर्ट पर से हत्या का प्रकरण दोनों आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध कर लिया गया। वर्तमान में दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, पूर्व में भी इनका कुछ विवाद हुआ था, जो मामला इनका चल रहा था, विचाराधीन था? ये अभी विवेचना के दौरान कुछ ऐसे तथ्य आए हैं, लेकिन इसके संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है और उसकी जो भी दस्तावेज आएंगे उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी।